आप शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जारी की है। इससे पहले 4 सूचियों में 291 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। राजस्थान से 7 उम्मीदवारों के नाम इस 5वीं सूची में हैं। 111 उम्मीदवारों के नामों की सूची में 7 उम्मीदवार राजस्थान के भी घोषित कर दिए गए। बची हुई 10 सीटों में से 7 के नाम सामने आ गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 111 उम्मीदवारों के नाम की यह सूची, जिसमें 7 नाम राजस्थान से भी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी। 111 उम्मीदवारों के नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। इस सूची में आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा और राजस्थान समेत सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के भी नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पश्चिम बंगाल से 19 नाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की 13 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने सूची में रखे। 2 तेलंगाना से, 1 सिक्किम से, 7 उम्मीदवार राजस्थान से हैं। गंगानगर से प्रियंका बालन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार। जयपुर ग्रामीण से श्री राव राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मंजू शर्मा जयपुर से। टोंक सवाई माधोपुर से श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अजमेर से भागीरथ चौधरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और महिमा विश्वेश्वर सिंह को राजसमंद से टिकट मिला है। तो 2-3 महिलाओं के नाम इसमें शामिल, गंगानगर, जयपुर और राजसमंद। गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया। जयपुर से श्रीमती मंजू शर्मा और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। 7 नाम सामने आए हैं। 7 में से 3 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर और राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के चेहरे क्लियर कर दिए हैं। प्रियंका बालन, शुभकरण चौधरी, राव राजेंद्र सिंह, मंजू शर्मा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, भागीरथ चौधरी, महिमा विश्वेश्वर सिंह, ये 7 नाम बीजेपी की 5वीं सूची में। 111 नामों की सूची, जिसमें 7 उम्मीदवार राजस्थान के भी शामिल। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। मंजू शर्मा जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी होंगी बीजेपी की। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। तो महिमा विश्वेश्वर सिंह राजसमंद से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगी। अन्य राज्य से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जारी किए। 18 नाम उड़ीसा से, 1 मिजोरम, 3 महाराष्ट्र से सूची में हैं। 4 केरल से भी हैं, 4 ही कर्नाटक, 3 झारखंड, 2 हिमाचल प्रदेश से जारी किए गए। झारखंड में भी बड़ा दिलचस्प, दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया है बीजेपी ने। हरियाणा से 4 नाम सामने आ गए और बड़ी नवीन जिंदल को टिकट दिया कुरुक्षेत्र से, हरियाणा में भी। तो बड़ा दिलचस्प सूची भारतीय जनता पार्टी की ने इस बार जारी कर दी है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र, हरियाणा से बीजेपी लोकसभा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात से भी 6 नाम, गोवा से 1, बिहार से 17 नामों की सूची आई है। आंध्र प्रदेश से भी 6 और राजस्थान से 7 नाम। कौन से हैं ये 7 नाम? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं सूची में 111 नाम रखे, जिसमें 7 राजस्थान से भी। गंगानगर से प्रियंका बालन बीजेपी उम्मीदवार होंगी। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से और मंजू शर्मा जयपुर से लोकसभा उम्मीदवार होंगी बीजेपी की। सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अजमेर से चुनाव लड़ेंगे भागीरथ चौधरी बीजेपी टिकट पर और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह कमल के निशान पर चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से, जो दीनदयाल मार्ग पर स्थित है नई दिल्ली में, ये सूची वहां से जारी की गई, प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने कुछ निम्नलिखित नामों पर स्वीकृति प्रदान की है और उसके बाद सूची
सामने आती है राजस्थान की, जिसमें 7 नाम कुल मिलाकर 111 नाम भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं सूची अपनी जारी कर दी है। झारखंड और राजस्थान से 7 उम्मीदवार जिसमें शामिल हैं। और आपको बता दें साथ साथ इस सूची में अरुण गोविल, जो कि मशहूर रामायण टीवी सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से लोकसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे बीजेपी टिकट पर। और झारखंड की भी खबर आपको दे दें, दुमका से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया है। हेमंत सोरेन जेल में कुछ दिन पहले उनकी भाभी सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन की थी और अब उनको झारखंड के दुमका से टिकट मिला है। अरुण गोविल, जो कि रामायण प्रसिद्ध सीरियल है उसके में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान पर वापस लौटते हैं। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी उम्मीदवार होंगे। गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया है। शुभकरण चौधरी झुंझुनू से, राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण, मंजू शर्मा जयपुर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर, भागीरथ चौधरी अजमेर, महिमा विश्वेश्वर सिंह राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार होंगे। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बड़ी अपडेट पर। वीरेंद्र, तमाम मंथन के बाद, तमाम बैठकों के बाद अब 111 नामों की सूची, राजस्थान के लिए 7 नाम। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये जो 7 नाम आए हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि ये दूसरी, अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ये दूसरी लिस्ट होगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो शेष 10 सीट बची थी उनमें से 7 सीटों पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। जो शेष 3 बची हैं उन पे कैंडिडेट्स अभी उतारने की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्री गंगानगर से, तो प्रियंका बालन जो कि उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है। वहीं अजमेर से भागीरथ चौधरी को यहां पे उतारा गया है। और जयपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो मंजू शर्मा को यहां पे टिकट दिया गया है। वहीं टोंक और सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, उन्हें यहां पे बीजेपी ने फिर से एक बार अपना जो विश्वास जताया है। इसके अलावा आप देखेंगे राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। यानी कुल मिला के जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यहां पे अपने कैंडिडेट्स उतारे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जयपुर शहर से, जिस तरीके से हम सुबह भी बात कर रहे थे राहुल, कि जयपुर के अंदर यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की मैं बात करूं तो दोनों मुख्य दल है राजस्थान के अंदर। और दोनों ही दल अपने, अगर कैंडिडेट्स की बात करें लोकसभा चुनाव के, अगर पीछे के इतिहास आप उठाकर देखते हैं तो इसमें ब्राह्मण चेहरे और वैश्य समाज से जो चेहरे हैं उसको यहां पे तरजीह दी जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी का नाम बदला है, जिसमें अभी हाल ही के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन उससे वहीं आप देखेंगे कि महिला चेहरे को यहां पे तरजीह दी गई। यानी आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम अभी हाल ही के अंदर जब बात कर रहे थे दिन में, तो एक चीज थी कि यहां पे इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। तो इसके अंदर पहली जो 15 नामों की जो सूची आई थी उसके अंदर आपने देखा कि एक महिला को यहां पे जगह दी गई थी। लेकिन अब आप ये 7 नाम देखते हैं तो 7 नाम के अंदर आप देखेंगे प्रियंका बालन है जो कि श्री गंगानगर से है। इसके अलावा झुंझुनू माफ कीजिएगा जयपुर शहर से मंजू शर्मा है, वो यहां पे महिला के तौर पे उतारी गई। तो जाहिर सी बात है हर चीज को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, या फिर जो एक जो पुराने चेहरों
चेहरों के ऊपर बीजेपी ने विश्वास जताया है, उसमें पुराने चेहरे भी देखे गए हैं। चाहे इसके अंदर आप अगर मैं सूची की बात करूं तो इसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, वो है। इसके अलावा आप देखेंगे राव राजेंद्र सिंह है, जो कि आपने देखा कि राव राजेंद्र सिंह है, विधानसभा चुनाव के अंदर थोड़ा बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब जो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जातीय समीकरण है उसके हिसाब से जो राव राजेंद्र सिंह है वो सटीक बैठते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए अपने प्रत्याशी है वो मैदान में उतारे हैं। जी राहुल। बिल्कुल, और तमाम अलग अलग राज्यों की भी इसमें सूची है, उसमें बड़े और भी दिलचस्प नाम है, लेकिन राजस्थान पर जरा विशेष मंथन भाजपा का चलता रहा और उसी के परिणाम स्वरूप 7 नाम जो कि वीरेंद्र ने गिनवाए और लगातार हम आपको अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी चुनाव लड़ेंगे और गंगानगर की सीट हो चाहे अन्य सीटें हो, 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब टोंक सवाई माधोपुर हो, अजमेर, जयपुर ग्रामीण पर भी देखना पड़ेगा। वीरेंद्र, जयपुर में, उधर जयपुर शहर से भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है, कई सीटों पर जो है नाम सामने है। वर्सेस का अगर हम देखें किन किन के बीच में टक्कर होगी, क्या कुछ अब तस्वीर आपको क्लियर लग रही है? कहाँ कहाँ अब आपको बढ़त बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का नामों में बदलाव किया है, तो वहीं पहले ब्राह्मण चेहरा था, इसके बाद अब प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि पिछली सरकार के अंदर मंत्री पद पे भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उन्हें अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। लेकिन वहीं मंजू शर्मा है, बीजेपी ने अपना महिला कार्ड खेलते हुए यहां पे उतारा है। अगर मैं बात करूं जातीय समीकरण की, एक तरफ है राजपूत चेहरा तो दूसरी तरफ जयपुर शहर के अंदर ब्राह्मण चेहरा, यानी ये दोनों बीजेपी ने पूरे एक रणनीति के तहत पूरी जो इतिहास रहा है राजस्थान की, अगर राजधानी जयपुर शहर की मैं लोकसभा सीट की बात करूं राहुल, तो यहां पे ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने एक नई परिपाटी यानी जो एक नया दाव खेलने की कोशिश की है, पुराना चेहरा है और वहां के जो जयपुर शहर के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी पूरी एक नए चेहरे माफ कीजिएगा बीजेपी ने अपने नए चेहरे को उतारा है, और वहीं कांग्रेस ने अपने तजुर्बे वाले जो एक एक्सपीरियंस जिसको बोल सकते हैं, जिसकी जनता के अंदर पकड़ है, उस जो पूर्व मंत्री है अशोक गहलोत सरकार के अंदर रहे, उन पर विश्वास जताते हुए यहां पे मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये जो फॉर्मूला जो जिस तरीके से कांग्रेस ने यूज किया, एक तरफ महिला दूसरी तरफ पुरुष, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही मुख्य दल हैं और दोनों ने एक रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को यहां पे मैदान में उतारा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा कैंडिडेट जीत हासिल करता है।